दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, सबसे बड़ा क्राइम होता है। लेकिन आज की मैं अगर बात करूं तो एक पत्नी इतना जुर्म सह चुकी थी अपने पति से, इतनी पिटाई सह चुकी थी कि जब उसकी पिटाई सहने की हद बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो फिर वो एक ऐसा गुनाह करती है, वो एक ऐसा क्राइम करती है कि जब कहानी लास्ट में पहुंचती है तो फिर ऐसे लगता है कि आखिर हम गुनहगार किसको कहें, जिसने क्राइम किया है, जिसने कत्ल किया है, या जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी पर जुर्म किया है। गुनहगार कौन है ये फैसला कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि क्राइम मतलब क्राइम ही होता है, चाहे वो किसी पर जुर्म करना हो और चाहे वो किसी का कत्ल करना हो। आज की जो कहानी है वो दोनों तरफ से क्राइम की कहानी है। लेकिन कत्ल, मैंने जैसा कि पहले ही कहा है कि किसी का कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी आखिर है क्या। दिल्ली के एक दरियागंज इलाके में दरगाह साबरी के पास बाइक रिपेयर की वर्कशॉप चलाने वाला 50 वर्षीय मोइनुद्दीन कुरैशी 17 मई 2022 की रात करीब 10 बजे वर्कशॉप बंद करके घर जाने के लिए पैदल ही निकला था। चंद कदम ही चला था कि उसे लघुशंका की ज़रूरत महसूस हुई। कुछ आगे कालिदास मार्ग पर वह लघुशंका के लिए रुका कि तभी बाइक से उसके पीछे आए दो बदमाशों ने काफ़ी नज़दीक से उसे गोली मार दी और फर्राटा भरते हुए वहाँ से निकल गए। मोइनुद्दीन अपने परिवार के साथ पटौदी हाउस दरियागंज इलाके में ही रहता था। उसके परिवार में बुजुर्ग माँ के अलावा पत्नी जेबा कुरैशी, दो बेटे मुइज़ कुरैशी, गुल कुरैशी, 18 साल की बेटी और छोटा भाई रुकनुद्दीन है। मोइनुद्दीन के परिवार की 50 साल से ज़्यादा पुरानी दोपहिया वाहन की वर्कशॉप दरियागंज में दरगाह साबरी के पास है और उसकी दुकान पर कई लड़के काम करते हैं। मोइनुद्दीन के पीछे आए हमलावरों ने उस पर 2 गोलियां चलाईं। एक गोली उसके पेट में और दूसरी कमर पर लगी। गोली लगते ही वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और पल भर में खामोश हो गया। इसके बाद चारों तरफ से हल्ला मच गया। घटनास्थल के पास ही मौजूद मोइनुद्दीन का छोटा भाई रुकनुद्दीन व उसका दोस्त साजिद भागते हुए आए और मोइनुद्दीन को LNJP अस्पताल ले गए, जहां कुछ ही देर बाद मोइनुद्दीन को मृत घोषित कर दिया गया। कुरैशी के परिवार वाले भी अस्पताल आ पहुंचे थे। हर तरफ मातम पसर गया। उसकी बीवी बच्चे सिर पटक पटक कर रो रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और कुछ ही देर में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की मगर हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं बता पाया। रात होने की वजह से लोग बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। बस पलक झपकते ही पूरा कांड हो गया। मोइनुद्दीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दूसरे दिन मृतक के छोटे भाई रुकनुद्दीन के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए ACP योगेश मल्होत्रा की देखरेख में कई थानों के तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की एक टीम का गठन किया गया। वाहन चोरी निरोधक दस्ता टीम के इंचार्ज संदीप गोदारा और इंस्पेक्टर स्टाफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। यानी पुलिस की अलग अलग टीमें विभिन्न बिंदुओं पर काम करने लगी। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया और वहां दुकानों और घरों में लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज निकलवाई ताकि बाइक और हमलावरों की पहचान की जा सके। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 500 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाले। इस छानबीन में हमलावर सफ़ेद रंग की अपाची बाइक पर सवार दिखे मगर उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। हाँ, बाइक का नंबर ज़रूर साफ नज़र आ गया। पुलिस बाइक का पता कर ही रही थी कि तभी खबर आई
कि वारदात में प्रयुक्त अपाची बाइक तारा होटल के नज़दीक लावारिस हालत में पड़ी है। पुलिस ने बाइक के मालिक का पता किया तो उसके मालिक ने बताया कि उसकी बाइक दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से चोरी हो गई थी, जिसकी एफआईआर बाकायदा उसने थाने में दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोइनुद्दीन की हत्या करने वाले बेहद प्रोफेशनल थे। चलती बाइक से किसी पर निशाना लगाना आसान नहीं होता है, मगर उनका निशाना बिल्कुल सदा हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने बाइक मेरठ से चुराई है तो जरूर उसका संबंध यूपी से रहा होगा। पुलिस के पास हमलावरों तक पहुंचने का यह रास्ता बंद हो चुका था, तो उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों से मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी के घर वालों एवं दोस्तों से पूछताछ शुरू की। एक दूसरी पुलिस टीम ने मृतक मोइनुद्दीन के परिवार के लोगों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स और इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी खंगालना शुरू किया। मृतक की पत्नी, बच्चों और अन्य स्वजनों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ में पता चला कि मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी की पत्नी जेबा कुरैशी उससे उम्र में 10 साल छोटी है। मोइनुद्दीन से उसका निकाह करीब 25 साल पहले हुआ था। मोइनुद्दीन और जेबा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को मारता पीटता था। 40 वर्षीय जेबा अपने पति के जुल्मों से काफ़ी परेशान रहती थी। वह हर वक्त उससे डरी सहमी सी रहती कि पता नहीं कब और किस बात पर मोइनुद्दीन खपा हो जाए और उसको रुई की तरह धुन कर रख दे। इसका कुछ पता नहीं होता था। छोटी छोटी बात पर उसका पारा चढ़ जाता था और जवान बच्चों के सामने ही वह पत्नी की पिटाई शुरू कर देता था। उसकी इस हरकतों से बच्चे भी डरे सहमे से रहते थे। पुलिस ने मोइनुद्दीन की पत्नी जेबा से जब पूछताछ की तो वह काफ़ी घबराई हुई थी। कई सवालों को घुमा फिरा कर पूछने पर उसने अलग अलग जवाब दिए और इससे पुलिस को उस पर ही शक होने लगा। फिर जब जेबा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स पुलिस ने खंगाली तो पता चला कि वह लगातार मेरठ के एक नंबर से संपर्क में रहती थी। घटना के दिन भी उसने इस नंबर पर कई कॉल किए थे। अब पुलिस ने जेबा कुरैशी से सख्ती से पूछताछ की। शुरू में तो वह पुलिस को बरगलाती रही, मगर सख्ती के आगे वह टूट गई। उसने मोइनुद्दीन की हत्या करवाने का जुर्म स्वीकार कर लिया। जेबा ने बताया कि वह शौहर से तंग आ चुकी थी और इसलिए उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के हाथों उस जालिम शौहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जेबा 25 साल तक जिस आदमी के साथ रही, जिसके 3 बच्चों की वह माँ बनी, उसके जुल्मों से वह इतनी आजिज़ आ चुकी थी कि उसे गोली मरवाने में उसे जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। आखिर क्यों जेबा के दिल में पति के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी? जेबा के 3 जवान बच्चे थे। उनकी पढ़ाई, शादी सब होनी थी, मगर मानसिक और शारीरिक रूप से जेबा अपने पति के हाथों इस कदर प्रताड़ना सह चुकी थी कि उसने एक बार भी इस बारे में सोचा ही नहीं। वह तो बस जल्द से जल्द मोइनुद्दीन से मुक्ति पा लेना चाहती थी और इस काम में उसका साथ दिया उसके प्रेमी शोएब ने, जो मेरठ का रहने वाला था और फेसबुक के जरिए उसका दोस्त बन गया था। बीते 2 सालों में उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। हालांकि शोएब जेबा से 11 साल छोटा था और शादीशुदा भी था, मगर वह जेबा के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गया। दरअसल 25 साल पहले जब जेबा का निकाह मोइनुद्दीन कुरैशी से हुआ था, तब जेबा मात्र 15 साल की थी। उस वक्त मोइनुद्दीन की उम्र 25 से 26 साल की थी। जल्द ही जेबा 3 बच्चों की माँ बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में उसका बचपन और जवानी दोनों ही खलास हो गए। उधर मोइनुद्दीन बाइक रिपेयर के काम के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करने लगा था। प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़ैल लड़कों से हो गई और उसके संग साथ में वह शराब पीने लगा। बीवी बच्चों की उससे कभी परवाह ही नहीं की। उसका ज़्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था। शराब पीकर मोइनुद्दीन अक्सर जेबा की पिटाई करता। बच्चों के सामने जेबा अपने पति की मार खाकर बुरी तरीके से टूट जाती थी। साल गुजरते गए
और पति की मार और धुतकार सहते सहते जेबा ने किसी तरह बच्चों को बड़ा किया। वह बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती थी, मगर दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल खाली पड़ा था। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सीख लिया। इससे उसके सूनेपन को थोड़ा सा कुछ सुकून मिला। फेसबुक पर उससे काफ़ी दोस्त बन चुके थे, जिनसे वह अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती मेरठ के शोएब से हुई। मेरठ के वेस्ट कुशल नगर लिसाटी रोड निवासी 29 वर्षीय शोएब ने जब जेबा की फ़ोटो देखी तो वह उस पर फिदा हो गया। शादीशुदा होते हुए भी शोएब प्यार की राह पर फिसल चुका था। उसको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जेबा उससे उम्र में 11 साल बड़ी है और 3 जवान बच्चों की माँ भी है। दोनों के बीच सारा दिन फ़ोन पर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। मौका पाकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। जेबा के सूने दिल में खुशियों की कलियां चटकने लगी। अरमानों ने करवट ली और जेबा शोएब के प्यार में पूरे तरीके से डूब चुकी थी। ऐसा प्यार और नज़दीकी उसे अपने पति मोइनुद्दीन से कभी नहीं मिली थी। जेबा ने शोएब के साथ निकाह करने का मन बना लिया, मगर इस मिलन में सबसे बड़ा अगर कोई बाधक था तो वह था उसका जालिम पति मोइनुद्दीन, जिसे ठिकाने लगाए बिना जेबा और शोएब का मिलन संभव ही नहीं था। आखिरकार जब भावनाएं पूरी उफान पर पहुंची तो मोइनुद्दीन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। जेबा ने शोएब पर दबाव बनाया कि वह जल्द से जल्द मोइनुद्दीन को ख़त्म कर दे। उसने शोएब से कहा कि अब वह उससे तभी मिलेगी जब मोइनुद्दीन को ठिकाने लगा देगा। मोइनुद्दीन को मारना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी। लंबी तगड़ी कदकाठी के मोइनुद्दीन को कोई अकेला आदमी काबू ही नहीं कर सकता था। शोएब ने मोइनुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के हथियारों से संपर्क साधा, जो सुपारी लेकर उसका यह काम निपटा सकते थे। शोएब ने विनीत गोस्वामी नाम के अपराधी से संपर्क किया। बमहेटा कबीरनगर गाजियाबाद के रहने वाले विनीत पर पहले से हत्या के प्रयास समेत 3 आपराधिक मामले दर्ज थे। 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर विनीत ने मोइनुद्दीन की हत्या करने का 2 बार प्रयास किया, मगर वह सफल न हो सका। विनीत ने शोएब के साथ कई बार मोइनुद्दीन का पीछा भी किया। वह किस वक्त वर्कशॉप खोलता है, किस वक्त बंद करता है, वर्कशॉप के आसपास किस वक्त कितने लोग होते हैं, वह अकेले घर आता है या किसी के साथ आता है, ये सारी बातें दोनों ने नोट की। और फिर 17 मई की रात शोएब और विनीत के हाथ मौका लग गया। रात 10 बजे जब मोइनुद्दीन अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर चलने को हुआ तो उसे लघु शंका की ज़रूरत महसूस हुई और वह सड़क के किनारे रुक गया। कुछ दूर अंधेरे कोने में काफ़ी देर से उसके निकलने का रास्ता देख रहे शोएब ने बाइक स्टार्ट की। विनीत भरी पिस्तौल लिए उसके पीछे बैठा था। जैसे ही बाइक सड़क किनारे लघु शंका के लिए खड़े मोइनुद्दीन के करीब पहुंची, विनीत ने उस पर फायर झोंक दिया। गोली उसे भेदती हुई निकल गई। मोइनुद्दीन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद सेकंड के बाद ही वह खामोश हो गया। जेबा कुरैशी से सच उगलवाने के बाद मेरठ से पहले 29 वर्षीय शोएब को गिरफ्तार किया और उसके बाद गाजियाबाद से 29 वर्षीय विनीत गोस्वामी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के पास से पुलिस को एक पिस्टल, 2 कारतूस और सुपारी की रकम के 3 लाख रुपए बरामद हुए। वारदात में इस्तेमाल चोरी की बाइक पहले ही पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि सभी आरोपियों को हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है और सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। मैंने पहले ही कहा था कि कहानी में ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम गुनहगार किसको कहें, मोइनुद्दीन को या उसकी पत्नी जेबा कुरैशी को। मोइनुद्दीन जिसने जुर्म की कोई हद नहीं छोड़ी अपनी पत्नी पर अत्याचार करने की, और जेबा कुरैशी जुर्म से तंग आकर, डोमेस्टिक वायलेंस से तंग आकर उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। तो दोस्तों, आप डिसाइड करें कि गुनहगार आखिर है कौन, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती भी हैं और बहुत सहयोग भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का।
मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है खादिम हुसैन जी का। ये पाकिस्तान से हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो मैं इनके कमेंट का आंसर कर चुकी हूँ और इतना ही कहूँगी कि तहे दिल से धन्यवाद। चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो भी हो, पॉलिटिक्स में जो भी चलता हो, लेकिन हकीकत ये है कि इंसानियत आज भी बरकरार है। और तहे दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। इसके अलावा मेरे पास अगला जो मेल आया है वो है रूपा सिंह फ्रॉम अलीगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि योर स्टोरी इज़ वेरी नाइस। तो तहे दिल से धन्यवाद रूपा सिंह जी कि आपको स्टोरी अच्छी लगती है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट जो मेल आया है वो है जगपाल सिंह फ्रॉम पंजाब। इन्होंने मेल किया है कि आई एम फ्रॉम पंजाब एंड न्यू सब्सक्राइबर ऑफ योर चैनल। तो जगपाल सिंह जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं और कमेंट करके मुझे ये बात बता भी रहे हैं। तो ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और मुझे सपोर्ट की और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।